हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। किसी भी तरह के फैक्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। एनाबेल की स्टोरी 1918 में शुरू होती है अमेरिका के अंदर। वहाँ पर एक कॉमिक आर्टिस्ट रहा करता था जिसका नाम जॉनी ग्रुएल था और उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम रैगडी एन था, जिसके अंदर उसने अपने रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में जिक्र किया। जॉनी ने कहा एक बार वह अपने घर के आसपास वॉकिंग कर रहा था, तभी उसने बैकयार्ड के अंदर एक डॉल देखी जिसके बारे में वह अपने नेबर से पूछताछ करने लगा। पर उसके नेबर्स ने ये कहा कि ये डॉल हमारी नहीं है। तो उसने ज्यादा नहीं सोचा और वो उस डॉल को लेकर अपने घर के अंदर आ गया और उसने वो डॉल अपनी बेटी को गिफ्ट दी जिसका नाम मार्सेला था। मार्सेला उस डॉल को पाकर बहुत खुश हुई और सारा टाइम उस डॉल के साथ ही बिताने लगी। धीरे धीरे मार्सेला उस डॉल से बातें भी करती थी। ये चीजें देखकर जॉनी को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन वो इतनी छोटी थी कि वो ज्यादा ना सोचते हुए उसे उसके साथ खेलने देता था। जैसे ही मार्सेला 13 साल की हुई, वो एकदम ज्यादा बीमार हो गई और जब उसका वैक्सीनेशन चल रहा था तभी मार्सेला ने पूछा कि मेरी डॉल कहाँ पर है। तो उसके डैड उस डॉल को ढूंढने लगे और वो डॉल उन्हें कहीं भी नहीं मिली और 2 दिन बाद मार्सेला की डेथ हो गई। और इस हॉरिफिक इंसिडेंट के बाद जॉनी ग्रुएल की लिखी हुई बुक रैगडी एन काफी ज्यादा फेमस हो गई। लेकिन जॉनी उस डॉल को काफी समय तक तलाश करता रहा और वो डॉल पर उसे नहीं मिली और समय के साथ वो बात भी दब गई। लेकिन वो डॉल दुनिया के सामने 1970 के अंदर सामने आई और इस बार वो एक एंटिक स्टोर के अंदर थी जिस स्टोर का नाम हॉबी स्टोर था। वहाँ पर वो डॉल एक लेडी ने खरीदी जो कि वो डॉल अपनी डॉटर को गिफ्ट करने वाली थी उसके बर्थडे पर। और वो परचेज करने के बाद वो डॉल अपने साथ लेके जाती है, लेकिन उस लेडी को ये नहीं पता था कि वो एक हॉन्टेड डॉल है। और जिस दिन उसकी डॉटर का बर्थडे था तो उसने वो उसे गिफ्ट दी और उस लेडी की डॉटर का नाम डोरा होता है। डोरा उस डॉल को देखकर काफी ज्यादा अजीब सा फील करती है क्योंकि अब वो काफी बड़ी हो चुकी होती है और उसकी उम्र डॉल से खेलने की नहीं होती। लेकिन उसकी मॉम को बुरा ना लगे तो उसके लिए डोरा ने वो डॉल अपने साथ रख ली। उसके बाद वो हॉस्टल चली गई और हॉस्टल में जाने के बाद उसने वो डॉल अपने रूम के अंदर सजा कर रख दी। लेकिन डोरा की दोनों फ्रेंड्स उस डॉल को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उस डॉल की लुक और जो उसकी प्रेजेंस थी वो बहुत ही नेगेटिव थी। और धीरे धीरे उस डॉल ने अपनी हरकतें शुरू कर दी थी। वो तीनों फ्रेंड्स जब भी अपनी क्लासेस के लिए जाया करती थी तो वापसी आने के बाद वो ये देखती थी कि उस डॉल की पोजीशन चेंज हो गई है। और धीरे धीरे ऐसे ऐसे इंसिडेंट बढ़ते गए। जैसे ही 1 मंथ बीत गया और अब जब 1 महीना बीत चुका था तो उस डॉल की हरकतें और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और अब जब भी वो वापसी आती तो उन्हें अपने कमरे के अंदर पेपर पर एक चीज लिखी पाती थी, हेल्प। और वो एक दिन जब क्लासेस कंप्लीट करके अपने रूम के अंदर आई तो उन्हें उस डॉल के कपड़ों के ऊपर रेड मार्क्स दिखे और उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगा वो रेड मार्क्स के बारे में पता लगाने में, क्योंकि वो तीनों मेडिकल स्टूडेंट थीं। और जब उन्होंने चेक करा तो उन्होंने पाया कि वो सारे के सारे ब्लड के मार्क्स हैं। और उसकी दोनों फ्रेंड्स ने ये इंसिडेंट देखकर डोरा को बोला कि उस डॉल को रूम से बाहर निकाल दो। लेकिन डोरा को उस डॉल से काफी ज्यादा लगाव हो चुका था तो उसने बोला कि ये सिर्फ हमारा इत्तेफाक है। और ये बात बीतने के बाद एक दिन उन तीनों में से 2 फ्रेंड्स अपनी क्लासेस के लिए गई हुई थी और एक फ्रेंड जिसका नाम लू था वो वहीं पर रुकी हुई थी। लू जैसे ही कमरे में अकेली गई तो उसके ऊपर पीछे से किसी ने अटैक कर दिया। और जब उसकी दोनों फ्रेंड्स रूम के अंदर आई तो उन दोनों ने लू को फ्लोर के ऊपर देखा और उसकी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सीवियर मार्क्स थे। वो इंसिडेंट को देखकर वो दोनों फ्रेंड्स ने डायरेक्टली हॉस्पिटल में कॉल करी और उसकी फ्रेंड को हॉस्पिटल में एडमिट किया। और जब उसे 2 दिन के बाद होश आया तो लू ने कहा कि उसके ऊपर उस डॉल ने अटैक किया। अब डोरा भी इस बात पर बिलीव करने लग गई थी कि वो डॉल हॉन्टेड है। उसके बाद वो दोनों फ्रेंड पास के ही चर्च में गई
और वहाँ के फादर को इस इंसिडेंट के बारे में बताया। उस फादर ने अपने सीनियर फादर को बोला। सीनियर फादर उनके हॉस्टल रूम में जाकर उस डॉल को एग्जामिन करके आए तो उन्होंने कहा कि इस डॉल के ऊपर काफ़ी बुरे साये का वास है। तो उसके बाद और उन्होंने 2 पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड लॉरेन और लॉरेन रीटा के बारे में बताया। जैसे ही वो दोनों हॉस्टल के अंदर पहुँचे और उन्होंने उस हॉरिफिक डॉल को देखा तो उन्होंने यह सोचा कि हम एक हफ्ता यहीं पर रुककर उस डॉल के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और इंसिडेंट को एग्जामिन करेंगे। और उसी डॉल ने वही हरकतें दिखाई। तो उन्होंने उन तीनों फ्रेंड्स को बताया कि यह डॉल एक हॉरिफिक डॉल है और काफ़ी ख़तरनाक भी है और ये एक इंसानी शरीर चाहती है और उसके लिए उसने डोरा को चूज़ किया है। ये बात सुनकर तीनों फ्रेंड्स शॉक रह गई। तो एड और लॉरेन ने यह बोला कि इस डॉल को हम अपने साथ ले जाते हैं। तो उसके बाद जैसे ही वो दोनों उसे लेकर अपने साथ जाने लगे तो उनकी कार के अंदर उनकी ब्रेक फेल हो गए और उनकी कार जाकर पेड़ से टकरा गई और उनका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उनकी कार की स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं थी, इसलिए एड और लॉरेन को ज़्यादा चोटें नहीं आईं। उसके बाद वो उस डॉल को एक ग्लास के बॉक्स में बंद कर और एक्सॉर्सिज्म कर बंद कर देते हैं और उसके ऊपर वार्निंग का साइन लगा देते हैं कि इस डॉल को टच करने पर आपको काफ़ी बुरे नतीजे झेलने पड़ सकते हैं। और वो डॉल आज भी ओकल्ट म्यूज़ियम में, जो कि एड और लॉरेन का म्यूज़ियम है, वहाँ पर है।